शादी ब्याह दो दिलों का मेल है। कहते हैं जन्मों के बंधन है। जब तक प्यार बना रहता है तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इस प्यार के खत्म होते ही जन्मों का ये बंधन गर्म जंजीरों की तरह खलता है, कांटों की तरह चुभने लगता है और तब रिश्ता घर से निकलकर अदालत तक पहुंच जाता है तलाक की गुहार लगाने। पर आप सोच रहे होंगे कि तलाक कौन सा आसान है, मिलते मिलते बरसों लग जाते हैं। ऐसा सोचने वालों के लिए अब एक खुशखबरी है। जी हां, अब तलाक लेना होगा आसान। क्रॉसरोड्स में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट सुनीता भारद्वाज। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किन किन ग्राउंड्स पे तलाक लिए जा सकते हैं? हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया है, तो सेक्शन 13 में एडल्ट्री हो, क्रुएलिटी हो, डिजर्शन हो, मेन ग्राउंड्स ये होते हैं। इसके अलावा पहले भी कोर्ट्स में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस में अगर पार्टीज़ के बीच में ऐसा लगता है कि मैरिज इज़ कम्प्लीटली डेड, तो उन हालात में भी कोर्ट्स में डिवोर्स ग्रांट्स हुए हैं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि मैरिज इज कम्प्लीटली डेड, जैसे कि आपने बताया, उन हालातों में कितना वक्त लग जाता है तलाक की प्रक्रिया पूरी होने में? तलाक की प्रक्रिया में एविडेंस भी लीड होते हैं दोनों पार्टीज़ का, और कोर्ट को ये असर्टेन भी करना होता है कि जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हैं उनके बेसिस पे शादी सस्टेन नहीं कर सकती। तो दैट टेक्स टाइम, 2-3 इयर्स तो मिनिमम है ही। मिनिमम है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऐसे भी केसेस हैं तलाक के कोर्ट्स में पेंडिंग जो 8-10 साल से भी चल रहे हैं, उससे ज़्यादा साल से भी चल रहे हैं। उसमें मेन कारण यही होता है कि एक पार्टी तलाक लेना चाहती है, दूसरी नहीं देना चाहती। लेकिन अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के लिए, जिसमें कि तलाक आसान संशोधन हो में जाएगा। ये प्रपोज किया है कैबिनेट ने कि उन हालात में इरिट्रेवेबल ग्राउंड बनाया गया है जिसके बेसिस पे अगर शादी सस्टेन कर ही नहीं सकती तो दोनों पार्टीज़ के हैरेसमेंट की बजाय तलाक आसान हो जाना चाहिए। पर अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन और अनेक्टमेंट नहीं हुआ। आप खुद वकील हैं, आपके पास भी बहुत सारे तलाक के केसेस आते होंगे। किस तरह के ग्राउंड्स पर लोग ज़्यादा आते हैं, तलाक की मांग करते हैं? आजकल के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में तो तलाक के ग्राउंड्स में अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है पार्टीज़ के बीच में, टेम्परामेंट का भी मेल जोल नहीं है और पार्टीज़ को लगता है कि वो मैरिज भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें ग्राउंड्स में क्रुएलिटी के अलावा, डिजर्शन के अलावा या फिर अडल्ट्री के अलावा अब ये ग्राउंड्स भी होंगे कि आपको जो कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि अगर शादी आपकी सस्टेन नहीं कर सकती तो उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को आप कोर्ट के सामने रखते हो थ्रू पिटीशन, तो कोर्ट कैन ग्रांट डिवोर्स। जी, महिलाएं ज़्यादा संख्या में आती हैं तलाक की मांग करने या फिर पुरुष? आंकड़े के बेसिस पे तो स्पेसिफाइड कुछ किया नहीं जा सकता, बट कानून तो दोनों के लिए अवेलेबल है, महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी। जी, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो तलाक का जिसमें काफ़ी लंबा समय लगा हो? हाँ, कई ऐसे तलाक के केसेस हैं। हमने एक डाला था केस, डॉक्टर का केस था, तो उसमें एक पार्टी नहीं देना चाह रही थी, तो वो काफ़ी लंबा भी खिंचा। उसमें अपील भी हुई, हाई कोर्ट में भी अपील हुई और उसमें साल भी बहुत लग गए, अल्टीमेटली ग्रांट हुआ। जी, यानी अब जो नया कानून आएगा उसमें ये प्रावधान है कि अगर एक पार्टी तलाक लेना चाहती है तो वो उसको आसान लिबरल, हो जाएगा। तलाक की प्रक्रिया को लिबरल बना दिया गया है, जो पहले काफ़ी उसको हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी कोर्ट्स भी उसको इन्हीं ग्राउंड्स के तहत कंसिडर करते थे। तो अब आज वो ग्राउंड्स के साथ साथ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पाउसेस का, अब फीमेल्स को भी बहुत फ्रीडम है, कॉन्टेक्स्ट भी बदले हैं, तो उन हालात में अब ऐसा नहीं है कि शादी अगर दो पार्टी शादी अपनी नहीं रखना चाहती हैं तो उसको मजबूरी बना दिया जाए, तो इस कानून से ये फ़ायदा होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया हमारा कॉलर से, लेकिन आप बता रही थी कि आसान हो जाएगा। महिलाओं को कितना फायदा होगा अगर ये कानून आ जाता है, तो बन जाता है तो? ये कानून आने से महिलाओं के फ़ायदे की कॉन्टेक्स्ट में तो जो पिटीशन करेगा कोर्ट में वो तो दोनों पर ही इक्वली लागू होगा, लेकिन इसके कुछ मिसयूज़ भी हो सकते हैं जो कि एप्रीहेंडेड थे पहले भी और आज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। जैसे रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल्स हैं, जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं, तो उनके अगर पहले डिवोर्स की प्रक्रिया इतनी टफ भी होती थी कि उन हालात में उनको भी पूरा मौका मिलता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस
लेजिस्लेशन से वो मौका हट जाएगा, पर उसके मिसयूज़ होने के चांसेस कुछ वहाँ बनते हैं। जी अदरवाइज जो एजुकेटेड हैं तो वो तो दे आर वेरी वेल अवेयर दैट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द मैरिज। बिल्कुल, तो नेशनल उन हालात कमीशन में फॉर तो वुमेन ने भी इस पे ऐतराज जताया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डिवोर्स पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट सुनीता भारद्वाज के साथ। अगर आप भी चाहें तो हमें फ़ोन कर सकती हैं और ले सकती हैं हमारे लीगल एडवाइज़र से ज़रूरी सलाह। हमारा नंबर है 0120-244-0044। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रॉस रोड्स। हमने कहा था कि तलाक लेना हो जाएगा आसान, कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं लीगल एडवाइजर सुनीता भारद्वाज। जो नए डायरेक्शंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या प्रावधान है, ये हम जानेंगे सुनीता जी से। जी सुनीता जी। एक ग्राउंड इर्रिट्रेवेबल मैरिज का पहले कोर्ट्स में भी, अदरवाइज तो ये टेकअप होता रहा है, लेकिन पिछले सालों में ये महसूस किया जा रहा था कि लेजिस्लेशन का एनेक्टमेंट इसके बारे में होना ज़रूरी है। ऐसी डायरेक्शंस बहुत पहले 2001 में भी दे दी गई थी, पर ऐसा कोई लेजिस्लेशन उसके लिए नहीं बना। अब ये वेलकमिंग एस्पेक्ट है कि कैबिनेट ने अब इसका प्रपोज किया है, इसमें संशोधन का, जिसकी बिना पे तलाक अब काफ़ी आसान हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सालों साल तक पार्टीज़ का हैरेसमेंट होता रहे, पार्टीज़ लिंगर ऑन होती रहें और तलाक ना ग्रांट हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब काफ़ी वक्त लगता है तलाक में, तो बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जाते होंगे एक दूसरे के लिए जल्द तलाक पाने के लिए। एलिगेशंस हैं, इसीलिए इन्हीं ग्राउंड्स पे, जैसे एलिगेशन अगर एक पार्टी दूसरे के खिलाफ एडल्ट्री का लगाती है, वो बहुत मुश्किल होता है उसको प्रूव करना। एडल्ट्री को प्रूव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दूसरी पार्टी भी कहती है दैट ही और शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन एडल्ट्री, तो उन हालात में कोर्ट्स पहले भी तलाक ग्रांट करते रहे हैं कि ऐसा कोई एस्पेक्ट ही नहीं है कि ये मैरिज तो दिस इज़ कम्प्लीटली डेड, तो देयर इज़ नो यूज़ टू कंटिन्यू विद सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ नॉट। जी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ एक वकील थे, उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि 15 साल 20 साल लग जाते हैं और जो पिटिशनर होता है वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो मर्डर तक कर देता है। उन हालात ऐसे केसेस हुए हैं या अभी भी पेंडिंग्स हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये होता है कि शादी दो पार्टीज के बीच में होती है और एक उनमें से तलाक देना चाह रहा और दूसरा नहीं देना चाह रहा, उस वजह से ये पेंडिंग लिटिगेशन में सालों साल लग जाते हैं। तो उसके लिए अब ये लेजिस्लेशन आएगी तो दिस इज़ ए वेलकमिंग स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द कैबिनेट कि अब तलाक उतना मुश्किल नहीं रहेगा और उस तरह से बहुत सारे साल खोने का भी कोई पर्पस नहीं रहेगा। जी चलिए, तो आसान हो जाएगी तलाक की प्रक्रिया, लेकिन जैसे कि आप भी बता रही थी कि मिसयूज़ भी हो सकता है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस पे ऐतराज़ जताया है, खासतौर पर महिलाओं के लिए कहा है कि ये नया कानून आने से उनको नुकसान होगा। हाँ, जो महिलाएं डाउन ट्रोडन हैं, गरीब हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो उनके लिए इसमें दिक्कतें ये भी हो सकती हैं कि एक पार्टी को जो भी ग्राउंड लेके जाती है वो उसको उस तरह से नहीं टेकअप कर सकती या समझ सकती और तलाक ग्रांट हो जाएगा, तो उनके अधिकारों का तो फिर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं रहता। क्या तो वो मिसयूज होगा, लेकिन एक वर्ग इस कानून का कुछ खास फायदा उठा पाए? गलत हाँ, इसके चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए कैबिनेट का जब ये एनेक्टमेंट होगा तो इन सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए कैबिनेट को इसमें राइडर्स लगा देने चाहिए और उसका एग्जाम्पशन जो जिस तरह से भी उनका भी प्रोटेक्शन रहे, तो उस एस्पेक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गिरिजा व्यास का कहना है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ेगा इस कानून के आने के बाद। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? डोमेस्टिक वायलेंस में उनकी ये राय है, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो अदरवाइज भी है ही, उसके लिए प्रोटेक्शन भी है, लेजिस्लेशन भी है, लेकिन डिवोर्स में अगर आसान हो जाएगा तो एक हालात में ये भी हो जाता है कि जो कमज़ोर पार्टी है उसका तो फिर शोषण होगा ही। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि तलाक कैसे लें, वो परेशान हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि तलाक की प्रक्रिया क्या है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रक्रिया है, कैसे वो तलाक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में आपकी शादी हुई है, जैसे आप दोनों ही अगर हिंदू हैं तो सेक्शन 11, 12 और 13 में, सेक्शन 11 में वॉइड मैरिजेस, 12 में वाइडेबल मैरिजेस और 13 में एनलमेंट ऑफ मैरिजेस, उसकी बिना पे आप कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं। स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होते हैं और उनमें आप पिटीशन डालिए। और स्पेशल मैरिज एक्ट में क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा भी है कि दो रिलीजन्स या हिंदू या बुद्धिस्ट या जैनिज्म के बीच में वो शादियां होती हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का अपना रेगुलेशन है, उसमें भी एनलमेंट ऑफ मैरिज है जी, तो उसके बेसिस पे भी मैरिज एनलमेंट हो सकता है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल।
जी। मेरा नाम दीप्ति है और एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड के लिए पूछना था जी। एक्चुअली उसकी शादी अभी अक्टूबर में हुई है और शादी के बाद से ही घर में काफी कलेश होने लगा है। उसकी वाइफ थोड़ी सी मतलब जिस हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने भी इसको बोला है कि मेंटल डिसऑर्डर थोड़ा सा है, बट कोई सर्टिफिकेट उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने मेडिसिन दी है। और वो मतलब उसकी वाइफ के साथ ये है कि वो बहुत गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी बात में कि वो काफी मोटी भी है। तो जब उसका हस्बैंड उसको मना करता है कि कुछ खाने के लिए तो वो कहते हैं कि तुम मुझे भूखा मार डालने के लिए कर रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे, मैं मर जाती हूँ, समथिंग इस तरह से इससे बहुत परेशान करती है। तो शादी का इतना टाइम भी हो गया लेकिन मेंटली सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल पाई। कितना वक्त हुआ है शादी को? अक्टूबर 2009 में शादी हुई है अभी। और इवन मतलब कंडीशन ये भी आ गई है कि मतलब वो कभी कभी उनके मम्मी पापा को, लड़के के मम्मी पापा को गाली भी दे देती है और जब उसकी फैमिली को बताते हैं, जब उसके माँ बाप को बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसी ही है, जब ये गुस्सा हुआ करती है तो आप लोग चुप हो जाया करिए और ऐसे सहले करिए, हम तो ऐसे ही करते हैं। और जब से घर छोड़ने की बात करते हैं उनके फैमिली वालों को बुलाते हैं कि बातचीत करने के लिए आप घर आ जाइए, तो वो साफ मना कर देते हैं कि हम इसे अपने घर पे नहीं रखेंगे। तो वो मतलब वो भी अपनी बेटी से पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोई भी मतलब उनकी मेंबर साइड से कोई भी इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और वो बंदी अभी बार बार धमकी देती रहती है कि मेरे जीजू तो IPS ऑफिसर है, मैं तुम्हें फंसवा दूंगी और तुम मुझे मारो तो एक बार, जलाओ तो मुझे, तुम्हें चक्की नहीं पिछवा दी और तुम लोग को तबाह नहीं कर दिया, बर्बाद नहीं कर दिया, तो तुम मेरा नाम बदल देना, ये वो इस तरह से बोलती रहती है। जी, तो अब क्या चाहते हैं आपके फ्रेंड? क्या तलाक लेना चाहते हैं? जी, मेरा फ्रेंड चाहता है डिवोर्स लेना, बट कंडीशन उसने वकीलों से भी बात की तो वकील कहते हैं कि आप इसी तरह उनको सहन कीजिए और इनके अगेंस्ट आप सबूत इकट्ठा कीजिए और कैसे क्या करती है, डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए कि ये मेंटल रिटायर्ड है, व्हाटएवर इस तरह से कुछ बोल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना। और वो भी यही वो कहते हैं कि बस आप इस तरह सहन करिए, नहीं तो ये आपको डाउरी के केस में किसी भी उसमें फंसवा सकती है। जी सुनीता जी, क्या करना चाहिए? मेंटल डिसऑर्डर के बेसिस पे इनको पिटीशन डालनी चाहिए सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट में, और उसके बेसिस पे ये कह सकते हैं उस पिटीशन में कि शी इज़ नॉट मेंटली साउंड, और जो उनका बिहेवियर है वो भी काफ़ी क्रुएलिटी के नज़दीक है, तो क्रुएलिटी का एस्पेक्ट भी इसमें कवर होता है और इस बेसिस पे डिवोर्स इज मेंटेनेबल। डिवोर्स लेकिन वकीलों का ये कहना है कि आप सहन कीजिए, नहीं तो वो आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देगी। ये कहाँ तक हो सकता है? ये मिसयूज तो हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी डल सकता है, झूठे डिवोर्स के वो डावरी के केसेस भी डलते हैं, तो वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स ऑफ द पार्टी हु आर कंटेस्टिंग। जी, तो वो एस्पेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये डिवोर्स पहले डाल देते हैं तो अगर वो फिर कुछ भी हैरेसमेंट करती है तो इनके पास ये प्ली होगी कि हमने पहले से डाला हुआ है और इनका बिहेवियर ये है, तो उस बेसिस पे ये आफ्टर थॉट है। जी चलिए सुनीता जी, यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको भी कोई समस्या परेशान कर रही है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है क्रॉस रोड्स फोकस टीवी 829 सेक्टर 4 नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।